हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि सिन्हा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इंजेक्शन लगाने की तकनीक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इंजेक्शन के द्वारा शरीर में दवाओं को दिया जाता है और इंजेक्शन लगाने के 4 रूट्स होते हैं। इन 4 रूट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, दूसरा इंट्रावेनस इंजेक्शन, तीसरा इंट्राडर्मल इंजेक्शन और चौथा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जिसमें से हम आज सर्वप्रचलित इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तकनीक के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आईएम इंजेक्शन को हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, एज ए पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, हमें हमेशा अपने जीवन में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और यदि इसकी सही तकनीक को हम जानते हैं तो हमारे मरीज को और हमारे इंजेक्शन लगाने के बाद कॉम्प्लिकेशन सबसे कम होते हैं। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इंजेक्शन लगाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इंजेक्शन लगाने के लिए हमें एक इंजेक्शन वायल, एक सिरिंज, एक स्प्रिट स्वाब और आइडेंटिफाइड पेशेंट की ज़रूरत होती है। वैसे तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किसी भी मेन मसल्स में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चिन्हित सबसे ज़्यादा प्रिय जो मसल होती है वो हमारे कंधे की मसल। अगर आप देखेंगे, ये हमारे शोल्डर का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ डेल्टॉइड मसल यहाँ पर मुट्ठी के आकार में उपस्थित होती है। इसके अलावा हम मरीज को ग्लूटियल मसल में भी इंजेक्शन दे सकते हैं। आईएम के द्वारा हम क्या क्या काम करते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा हम वैक्सीन अर्थात टीकाकरण, दर्द निवारक पेन किलर दवाएं, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और ऐसे बहुत से इंजेक्शन दे सकते हैं। आईएम में इस्तेमाल होने वाले हर इंजेक्शन में आईएम अथवा आईवी इंजेक्शन के ऊपर, वायल के ऊपर लिखा होता है। ये लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी इंजेक्शन के ऊपर आईएम नहीं लिखा है तो उसे हम आईएम के द्वारा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? इसकी प्रिपरेशन के लिए मरीज का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसे आप मरीज को इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो सिर्फ उसका नाम मैच करने से बात नहीं बनती है। कभी कभी बहुत बिजी अस्पताल में, जैसे हमारा अस्पताल 1000 बेड का हॉस्पिटल है, इन अस्पताल में एक ही नाम के एक ही वार्ड में कई मरीज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम मरीज का 2 पॉइंट आइडेंटिफिकेशन तकनीक यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि मरीज का नाम, मरीज का डेट ऑफ बर्थ, उसके माता अथवा पिता का नाम, ऐसा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाने की प्रिपरेशन में हमें इंजेक्शन लगाने से पहले अपना प्रॉपर हैंड वॉश करना होता है। हैंड वॉश करने के लिए हम कहीं भी सोप वाटर इस्तेमाल करके हैंड वॉश कर सकते हैं। इसके बाद मरीज को, आइडेंटिफिकेशन के बाद मरीज को कंफर्टेबली या तो बिठा देते हैं या लिटा देते हैं। मरीज को खड़ा करके इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन के दौरान जब हम दवा एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो उस दवा की रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन होने की अवस्था में मरीज को या तो चक्कर आ सकता है या मरीज गिर सकता है, फेंट हो सकता है। इस अवस्था से बचने के लिए यदि मरीज पहले ही कंफर्टेबली बैठा होगा या लेटा होगा तो मरीज ज़मीन पर नहीं गिरेगा। अब मरीज का जो भी पार्ट, जैसे कि आपने इस पार्ट को इंजेक्शन लगाना है तो उसे प्रॉपरली एक्सपोज कर देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, अभी आगे इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। तो उसको एक्सपोज करने के बाद मरीज को कॉटन स्वाब लेकर के जिस मसल पे ऊपर लगाना है उस मसल पे हम यहाँ पर उसके इंजेक्शन साइट को आइडेंटिफाई करके उसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद स्प्रिट से इसको एयर ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एयर ड्राई करने का मतलब ये हुआ कि हवा के द्वारा वो पूरा सूख जाना चाहिए वो हिस्सा। इसके बाद अब दवा की पहले से ही फिल्ड सीरीज को हम एक पेन या डार्ट की तरह हम पकड़ते हैं, पेन होल्डिंग पोजीशन में। और पेन होल्डिंग पोजीशन में हमारा इट शुड लुक लाइक अ पेन होल्डिंग पोजीशन में पकड़ करके इंजेक्शन में हम, अभी जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, मसल को फिक्स करके इसमें एक एल्बो मूवमेंट, इसमें यहाँ से मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट कलाई पर होना चाहिए। मूवमेंट यहाँ से नहीं लगाते हैं, मूवमेंट को
क्विकली यहाँ पर एज क्विकली एज वी कैन डू। देखिए फिर से अपने फिंगर एल्बो मूवमेंट से हम इसमें इंजेक्शन को लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद दवा को धीरे धीरे मरीज के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बारे में ये कहावत है कि यदि 1 मिलीलीटर का इंजेक्शन है तो 1 मिलीलीटर के इंजेक्शन को हम 3 से 5 सेकंड यानी 1 2 3 4 5 इतनी उसमें दवा को सिरिंज को अंदर पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये प्रक्रिया काफ़ी क्विकली होनी चाहिए। और मसल को कैसे पहचानते हैं इसको हम अभी इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। और इसके बाद इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस मरीज को इंजेक्शन साइट पर, ये इंजेक्शन की साइट है, तो इस इंजेक्शन की साइट पे मरीज को पेन हो सकता है, मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ इन्फेक्शन हो सकता है और मरीज को नर्व इंजरी हो सकती है। अब मैं आपको ये डिटेल में ऐसा कर करके वीडियो पे दिखाऊंगा मरीज के ऊपर। अब मैं पेशेंट के ऊपर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपको लगा करके दिखाऊंगा। यहाँ मरीज़ हमारे साथ है जो कि कंफर्टेबली बैठा हुआ है और आप इसके लेफ़्ट शोल्डर के एक्रोमियन प्रोसेस को देख रहे हैं जो मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ आप देखेंगे एक्रोमियन प्रोसेस के पास 2 फिंगर की मार्किंग और ये डेल्टॉइड मसल है। एक्रोमियन प्रोसेस पे अपनी 2 उंगलियों को रख करके एरिया को मार्क कर लें और तीसरी उंगली के और दूसरी उंगली के बीच में जो आपको ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, इसकी मिड लाइन पर हमें इंजेक्शन लगाना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? यहाँ पर कोई भी मुख्य नर्व अथवा आर्टरी अथवा वेन नहीं होती है। ये ध्यान रखेंगे कि इंजेक्शन हम मिड लाइन में लगाएंगे और इसके लिए कुछ मरीज़ों में मसल्स लूज़ हो सकती हैं, जैसे कि एजिड अथवा दूसरे प्रकार के मरीज़, उसमें हम मसल को फिक्स कर सकते हैं। पार्ट प्रिपरेशन के लिए एक स्पिरिट स्वाब लेकर के हम, जैसे आप देख रहे हैं, सर्कुलर पैटर्न में सारी की सारी मसल को, एरिया को प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद इसे एयर ड्राई होने देंगे। एयर ड्राई होने पर बैक्टीरिया अच्छी तरीके से किल हो जाते हैं। अब आप सिरिंज में दवा को लोड कर लेंगे और उसमें कोई एयर बबल ना रहे, इसके लिए कुछ बूंदें हवा में डिस्कार्ड कर देंगे। अब आप देखेंगे कि मैं इसकी मसल को, जो कि एयर ड्राई हो चुकी है, उसे फिक्स करूँगा ताकि मसल इंजेक्शन लगाते समय इधर उधर मूव ना हो। एक्रोमियन प्रोसेस के पास, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक्रोमियन प्रोसेस पे मैंने फिंगर रखी हुई है। इससे 2 फिंगर नीचे और तीसरी फिंगर के बीच के एरिया को मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस में उसे लगा सकते हैं। सिरिंज को देखिए मैंने कैसे पकड़ा हुआ है। इसे एक डार्ट पोजीशन या पेन होल्डिंग पोजीशन कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर टू द स्किन क्विकली इसके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद दवा को स्लोली इंजेक्ट कर देते हैं। दवा को इंजेक्ट करने के बाद कॉटन स्वाब को वापस रख कर सिरिंज को झटके से क्विकली बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया में मरीज को कम से कम दर्द होता है। अब यही प्रक्रिया मैं आपको दूसरे मरीज पर दोहरा के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मरीज कंफर्टेबली बैठा हुआ है, उसका आर्म रिलैक्स करा दिया है मैंने। आर्म फ्लेक्शन की अवस्था में रिलैक्स होना चाहिए ताकि डेल्टॉइड मसल पे जरा भी टोन ना हो। दोबारा फिर से इसके एक्रोमियन प्रोसेस और इस टिप के पास 2 फिंगर मेज़रमेंट मेथड से हम एरिया को मार्क कर लेंगे। इसमें आप देखते हैं कि दूसरी और तीसरी फिंगर के बीच में जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, उसके मिड लाइन पे हम इंजेक्शन लगाते हैं और ये एरिया पार्ट प्रिपरेशन मैंने पहले से इसमें कर रखा है और सिरिंज में इंजेक्शन को लोड कर दिया है और एयर ड्राई करने के लिए मैं दोबारा आपके सामने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। मसल को रिलैक्स किया, सर्कुलर मोशन में पार्ट को प्रिपेयर किया। सर्कुलर मोशन का मतलब जिस एरिया को हम एक बार टच कर लेंगे उस एरिया को दोबारा टच नहीं करना है। तो भीतर से बाहर की तरफ हम इस मोशन को करके जाते हैं और उसके बाद एयर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। एयर ड्राई होने के बाद मसल को फिक्स किया और स्किन के साथ 90 डिग्री के कोण पर, यानी परपेंडिकुलर की दिशा में जितना क्विकली हम जा सकते हैं उतना क्विकली मिड लाइन पे पेशेंट के अंदर सिरिंज को डालते हैं, निडल को, और उसके बाद दवा को धीमे धीमे डिलीवर कर देते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है
कि हमें इसमें किसी भी प्रकार का एस्पिरेशन की हमारी निडल किसी नस में तो नहीं है, खून तो नहीं आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह गलत प्रक्रिया होती है और इंटरनेशनली नॉर्म्स के हिसाब से एक्सेप्टेड नहीं है। अब आप देखेंगे कि मैं वन हैंड टेक्निक से कैसे इस नीडल को कैप करता हूँ। इस नीडल को कैप करूँगा वन हैंड टेक्निक से, जिससे सिरिंज को हमारे किसी दूसरे फिंगर में प्रिक होने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। नीडल को हम एक कंटेनर में डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आइए हम यही प्रक्रिया एक ग्लूटियल एरिया के, ग्लूटियल रीजन के IM इंजेक्शन में देखेंगे। ग्लूटियल एरिया में हमने सरफेस मार्किंग कर ली, ग्लूटियल मसल को पार्ट प्रिपरेशन कर लिया। जैसा कि आपने देखा, स्पिरिट स्वाब ले करके हमने एक सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की ओर, जहाँ पर हम एक एरिया को दोबारा टच नहीं करते हैं, हमने इस एरिया को पार्ट प्रिपरेशन कर लिया है और ग्लूटियल मसल के ऊपर की स्किन को एयर ड्राई होने दिया। एयर ड्राई होने के बाद प्रक्रिया वही होती है, सिरिंज में दवा को लोड कर लेते हैं और ठीक राइट एंगल पे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्किन में राइट एंगल पे क्विकली हम अंदर चले जाते हैं और इसके बाद दवा को धीरे धीरे अंदर डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी एस्पिरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन मेजर मसल्स में किसी भी प्रकार की मोटी मेजर वेन, आर्टरी अथवा नर्व नहीं होती है, इसलिए यह मसल्स पूरी तरीके से सेफ़ हैं। मरीज़ को कम से कम डिस्कम्फर्ट अथवा तकलीफ़ हो और मरीज़ को कम से कम पेन हो, उसके लिए यदि आप इस तकनीक को अपनाएंगे तो मरीज़ को कोई समस्या नहीं होगी। मैं फिर से आपको वन हैंड टेक्निक से दिखा रहा हूँ। आप इसकी कैप को वन हैंड टेक्निक से ही क्लोज़ करें